चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चंदू स्टडी सर्कल में। पिछले भाग में हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर के 9.1 के 5 नंबर सवाल तक देखे थे और आज हम लोग भाग 2 में 6 नंबर सवाल को देखेंगे। 6 नंबर सवाल से देखेंगे तो चलिए अब कुछ ही क्षणों में आपके स्क्रीन पर सवाल नज़र आएगा और वीडियो को रोककर सवाल को अच्छी तरह से देख लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 6ठा नंबर सवाल क्या कहता है? 6ठा नंबर सवाल कहता है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है। चलिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, मान लेते हैं ये लड़का है। 1.5 मीटर लंबा लड़का जो है लंबा लड़का जो है 30 मीटर, ये 30 मीटर ऊंचे भवन है। मान लेते हैं ए बी 30 मीटर ऊंचा भवन है, 30 मीटर ऊंचे भवन है। इस लड़के के पाद से इसकी दूरी 30 मीटर है, इसके पाद बिंदु से दूरी 30 मीटर है। 30 मीटर ऊंचे भवन पर क्या है, इसके सामने 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है, कह रहा है खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो इस भवन की ओर, ये भवन की ओर जाता है, तो जब ये आगे आ जाता है, मान लीजिए कि यहाँ आ जाता है, ये लड़का यहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है की ओर जाता है, तो उसकी आंखों से भवन के शिखर का उनको 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। पहले जो उनका आंख था, इस आंख से जो है इसके भवन का शिखर का उनको कितना था, 30 डिग्री था, इस तरह से 30 डिग्री था। लेकिन और ये कुछ देर जाता है, इसके आंख से भवन का शिखर का उनको कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो 60 डिग्री हो जाता है। तो कहता है कि बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। यही निकालना है कि ये बिंदु से जो है ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है, तो इसकी लंबाई इधर भी 1.5 मीटर हो जाएगा। और यहाँ से जो है यहाँ तक जो ये दूरी चला, कितनी दूरी चल कर गया, मान लीजिए कि x मीटर दूरी चल कर गया, x मीटर मान लेते हैं। तो चलिए इसको ए बी सी, यहाँ C बिंदु दे देंगे, यहाँ D बिंदु दे देंगे और यहाँ E बिंदु दे देंगे। तो यही ज्ञात करना है कि कितनी दूरी चलकर तय किया। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई तो सबसे पहले हम यही मान लेते हैं कि लड़का द्वारा, माना कि लड़का द्वारा तय की गई दूरी क्या, DE या ED लिखिए, ED बराबर x मीटर है ना। तो आँखों से यूनियन कौन बढ़ रहा है, तो भवन की दूरी कितना दिया हुआ, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना दिया हुआ, तो 30 मीटर है ना। तो अब सीधा करेंगे, अब करेंगे आँखों से भवन की ऊंचाई, आँखों से भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगा, भवन की ऊंचाई ये घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि जो है 1.5 मीटर लंबा लड़का है, जबकि इस लंबे के लड़का पाद से, इसके पाद से भवन की दूरी 30 मीटर है, लेकिन आँखों से भवन की दूरी क्या हो जाएगा, तो 30 - 1.5 बराबर 28.5 मीटर हो जाएगा। अब इसी 28.5 मीटर के माध्यम से हम लोग इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। अब लेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज ACD में। तो यहाँ देख रहे हैं कि हमको ये पता है, ये हमारा क्या निकल गया, 28.5 मीटर। तो ये भाग हमारा P कहलाता है और हमें ये भाग ज्ञात करना है, B ज्ञात करना है, और ये भाग हमारा P कहलाता है। तो PB किस में मान आता है, तो 10 में आता है। तो 10 60 डिग्री बराबर P/B, और P का वैल्यू हमारा क्या है, AC है, और B का वैल्यू क्या है, तो CD है। 10 60 बराबर क्या होता है, तो √3 होता है। तो AC का मान 28.5 मीटर और CD का मान CD, कुछ नहीं जाओ कोना कोनी गुना कर देंगे, तो √3 CD बराबर हमारा क्या हो गया, 28.5, और ये गुना में है उस पर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। CD बराबर 28.5 बटा √3,
मीटर, ये पहला इक्वेशन हम इसको मान लेंगे। इसी तरह से अगेन करेंगे, दोबारा करेंगे, दोबारा क्या करेंगे, दोबारा हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACE में, ACE में यहाँ 30 डिग्री एंगल बनाता है और यहाँ भी हम 10 का फार्मूला यूज करेंगे, 10 30 डिग्री बराबर 10 30 डिग्री P/B। तो P का मान यहाँ भी वही है, AC है, और B का मान यहाँ क्या हो जाएगा, CE हो जाएगा। 10 30 डिग्री बराबर क्या होता है, तो 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। तो 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो AC का मान है 28.5 और C का मान क्या है, तो C का मान CE ही मान लेंगे। कोना कोनी गुना, चलिए हमारा 10 30 डिग्री का मान P/B AC/CE हो गया। तो 10 30 का मान 1/√3 बराबर 28.5, इसको कोना कोनी गुना कर दिए तो क्या हो गया, CE = 1 गुना CE हो गया √3 इंटू 28.5, तो 28.5 √3 हो गया। दूसरा समीकरण भी इसको मान सकते हैं। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, लड़का द्वारा तय की गई दूरी, लड़का द्वारा तय की गई दूरी। तय की गई दूरी क्या है हमारा, तो तय की गई दूरी है हमारा ED बराबर क्या ज्ञात करना है, ED बराबर क्या माने, x माने। तो चलिए x बराबर ज्ञात करते हैं। ED जो है बनेगा किससे बनेगा, तो ED बनेगा CE माइनस CD। तो CE का हमारा कितना मान है, तो 28.5 √3 है। अब माइनस CD का मान कितना है, तो 28.5/√3। अब यहाँ भिन्न का घटा हो गया, कोई नहीं, नीचे हम 1 मान लेंगे, एलसीएम कर लेंगे 1 और √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, √3। 1 से इसमें भाग देंगे, √3 बार लगेगा, तो √3 बार इसको 28.√3 को गुना करेंगे, तो 28.√3 गुना √3 माइनस क्या हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा। अगर यहाँ गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 28.5 इंटू √3 3 हो जाता है, माइनस 28.5 हो जाता है, /√3 हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 8 24 1 25 के 5 हासिल 2, 3 2 6 2 8, 85.5 माइनस 28.5/√3 हो जाएगा। अगर घटा देंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 57/√3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण करेंगे, जगह थोड़ा कम है तो हम इधर मिटाकर बना देते हैं। यहाँ हर का परिमेयकरण करेंगे। चलिए हर का परिमेयकरण करते हैं। हर का परिमेयकरण करने पर इसका मान, हमारा आंसर जो है राइट आंसर निकल जाएगा। चलिए हर का परिमेयकरण करेंगे, हमारा क्या है, 57/√3 है, तो इंटू क्या हो जाएगा, √3/√3। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, 57√3 और √3 इंटू √3 क्या हो गया, √9 का वर्गमूल 3 होता है, 19 या 57 का डालते हैं तो 19√3 मीटर ये लड़के द्वारा तय की गई दूरी हो गई। ये हमारा राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब दूसरे सवाल की ओर चलेंगे। दूसरा सवाल हमारा 7 नंबर सवाल जो है कुछ ही क्षणों में स्क्रीन पर नज़र आएगा, और यह सवाल को देखने के बाद आप इसे जो है थोड़ी देर वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से सवाल को समझ लेंगे, उसके बाद आगे वीडियो देखेंगे। चलिए सवाल क्या कहता है, देखिए सवाल कह रहा है कि 7 नंबर सवाल कहता है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार। भूमि का एक बिंदु है, मान लेते हैं ये भूमि का एक बिंदु है, यहाँ से 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। क्या है, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। ये भी एक भवन है 20 मीटर ऊंचा, है ना। इस पर क्या है, एक संचार मीनार लगा हुआ है, तो संचार मीनार मान लेंगे BC, है ना। संचार मीनार मान लेंगे BC, मीनार लगा हुआ है, मीनार। अब कह रहा है संचार के मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, संचार के मीनार का तल, यही हुआ मीनार का तल, ये 45 डिग्री है, और शिखर का जो उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री है। इस तरह से कह रहा है 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है, BC बराबर व्हाट ज्ञात करना है। चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग शुरू करेंगे।
भवन की ऊंचाई क्या है, भवन की ऊंचाई ए बी है बराबर 20 मीटर दिया है, ये क्या है दिया है। तथा मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई BC बराबर x मीटर मान लेते हैं, BC बराबर x मीटर मान लिया गया। तो अब कह रहा है कि भवन मीनार के जो है पाद से कितना डिग्री कोण बनता है, 45 डिग्री, और शिखर से 60 डिग्री का कोण बनता है। तो चलिए इसी तरह हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ बिंदु D डाल देते हैं। समकोण त्रिभुज ABD में ले रहे हैं, ABD में ले रहे हैं। tan कितना डिग्री, 45 डिग्री बराबर P/B। P का मान क्या है तो AB है, और B का मान क्या है तो AD है। तो tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, AB का मान 20 है, AD बराबर क्या है AD है। कोना कोनी गुना करते हैं तो AD बराबर हमारा क्या निकल जाता है तो 20 मीटर निकल जाता है। AD हमारा क्या निकल जाता है 20 मीटर निकल जाता है। अब आगे देखते हैं, आगे हमको बढ़ना है आगे। अगेन इसी प्रकार के दोबारा हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज CAD में समकोण त्रिभुज CAD में ले लेंगे कितना डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर P/B। P का मान यहाँ क्या है तो AC है, B का मान क्या है तो AD है। तो tan 60 का मान कितना होता है तो √3 होता है, और AC तो AC बराबर जो है AC क्या है तो AC है AB प्लस BC, और AD का मान कितना है तो AD का मान निकाल चुके हैं हम लोग, यहाँ निकाल चुके हैं। AD का मान समीकरण 1 में देख ले सकते हैं, समीकरण 1 मान लिए AD का मान 20 मीटर निकाल चुके हैं। अब इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं। आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा, √3/1 बराबर AB का मान क्या है तो 20 मीटर है, और BC का मान क्या माने हैं तो x माने हैं तो x बट हमारा क्या हो गया 20। अब क्रॉस बाई मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 20 + x बराबर क्या हो जाएगा 20√3। अब ये प्लस में 20 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 20√3 माइनस 20। अब यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 20 से कॉमन ले लिए तो क्या हो गया √3 - 1। यही हमारा क्या हो गया मीटर राइट आंसर हो गया। यानी कि किसकी दूरी की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी दूरी की बात कर रहे थे तो मीनार की ऊंचाई की बात कर रहे थे। क्या कह रहा था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है तो x बराबर 20 तो √3 - 1 मीटर, यही हमारा राइट आंसर हो गया। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल 8 नंबर सवाल कहता है, कुछ ही क्षणों में आपका 8 नंबर सवाल जो है आपके स्क्रीन पर नज़र आएगा, और आप उस सवाल को देखकर अच्छी तरह से समझ लेंगे, उनके बाद आगे का वीडियो देखेंगे। चलिए 8 नंबर सवाल क्या कहता है, 8 नंबर सवाल कहता है एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। एक पेडिस्टल है, ये देखिए एक पेडिस्टल है, मतलब एक स्टैंड है, मान लीजिए ये स्टैंड है, इसके ऊपर पर जो है ना एक मूर्ति लगा हुआ है, ये मूर्ति लगी हुई है। कितना कह रहा है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर एक मूर्ति यहाँ से लगा हुआ, ठीक है। आगे कह रहा है लगी हुई है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। भूमि का एक बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ है, भूमि का एक बिंदु है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है तो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कहता है इसी बिंदु से ये पेडिस्टल है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है तो इनके उन्नयन कोण कह रहा है कि ये 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, यही पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, वाट यही ज्ञात करना है। तो ये पेडिस्टल है, मान लीजिए है, ये पेडिस्टल को हम डिजाइन के रूप में ऐसे सीधा कर देंगे। ये डिजाइन बनाया गया है पेडिस्टल का, है ना, ये पेडिस्टल का डिजाइन बना दिए गए हैं। यही पेडिस्टल की हमें क्या करना है दूरी ज्ञात करना है। मान लीजिए ये ए बी एक पेडिस्टल हो गया, BC एक मूर्ति हो गया, और ये एक बिंदु D ले लिए हैं। तो चलिए माना कि 8 नंबर सवाल क्या कहता है, माना कि पेडिस्टल माना कि क्या कर रहा है पेडिस्टल की ऊंचाई क्या AB बराबर x मीटर, तथा
मूर्ति की ऊंचाई कितना दिया हुआ, मूर्ति की ऊंचाई BC बराबर कितना दिया हुआ, 1.6 मीटर दिया हुआ। तो हमें ये x मीटर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, समकोण त्रिभुज DAC में tan कितना डिग्री, 60 डिग्री बराबर P/B। P का जो हमारा मान क्या है, तो AC है, और इसका मान क्या है, तो AD है। tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, और AC जो है हमारा क्या है, तो AC बराबर AB प्लस BC है, बाई क्या हो गया, AD हो गया। अब देखते हैं √3 बराबर, तो AD जो हम किसको माने, AD का कुछ नहीं माना गया है, तो AC को क्या, AB को माने x प्लस BC का मान कितना, 1.6 बाई AD। कुछ नहीं, नीचे मान को ना कोनी गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, √3 AD बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1.6 यही हो जाएगा। अब AD बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो AD बराबर x प्लस 1.6 बाई √3 मीटर हो जाएगा। ये पहला समीकरण मान लेते हैं हम। तो अगेन में देखते हैं, आगे देखते हैं, अगेन समकोण त्रिभुज DAB में tan 45 डिग्री बराबर P/B। यहाँ P का मान क्या है, तो AB है, अब B का मान क्या है, तो AD है। tan 45 का मान 1 हो गया, और AB का मान क्या हो गया, तो AB हो गया। AB का मान x मान चुके हैं, तो x हो गया, AD का मान AD हो गया। क्रॉस बाई मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर AD हो गया। अब यहाँ देखिए x बराबर AD हो गया, यहाँ क्या करना है, इसको समीकरण 2 लिख दीजिए, समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 का मान रखते हैं, तो x बराबर क्या है, AD है। तो AD का जो मान है समीकरण 1 में, AD का मान क्या है, तो x प्लस 1.6 बाई √3 है। अब यहाँ कुछ नहीं करते हैं, तो 1 दे देते हैं, क्रॉस बाई मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाएगा x √3 बराबर x प्लस 1.6। इसको इधर लेते आते हैं, तो क्या हो जाएगा, x √3 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, 1.6। अब अगर x से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब ये गुना में है, तो उधर जाके क्या हो सकता है, भाग हो सकता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 भागा √3 माइनस 1। अब यहाँ क्या करना है, तो हर का परमेयकरण करने पर, चलिए हर का परमेयकरण करते हैं। यहाँ हर का परमेयकरण करते हैं, तो x बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, तो x बराबर है हमारा निकल चुका है 1.6 बाई √3 माइनस 1। यहाँ हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परमेयकरण करते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.6 बाई √3 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए 1.6 इंटू क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 बाई यहाँ क्या हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल, a प्लस बी का होल किसका फार्मूला, तो a स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1, अब बाई हमारा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कट गया 3 माइनस 1, क्या हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा 2 हो गया। 2 से इसको कटा देंगे तो क्या हो गया 0.8, अर्थात हमारा क्या हो गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। यही हमारा राइट आंसर हो गया। तो किसकी पेडिस्टल की ऊंचाई हमारा क्या निकल गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, यही राइट आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग 8 नंबर सवाल को देख चुके हैं। अब 9 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। 9 नंबर सवाल क्या कहता है ज़रा गौर करेंगे। 9 नंबर सवाल आपके कुछ ही क्षणों में आपके स्क्रीन पर नज़र आएगा। तो चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं। 9 नंबर सवाल क्या कहता है कि एक मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। एक मीनार है, ये एक मीनार है और एक भवन है।
कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये मीनार है, इसके शिखर का जो उन्नयन कोण कर रहा है ये 30 डिग्री कर रहा है। कितना डिग्री कर रहा है? 30 डिग्री कर रहा है। और आगे कह रहा है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तब मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार है हमारा और ये भवन है, ये भी एक भवन है, इसके मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। आगे कह रहा है कि देखिए कि 30 डिग्री होता है भवन के पाद बिंदु से, ये भवन के पाद बिंदु, ये भवन का पाद बिंदु है, इसके पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। जाहिर सी बात है मीनार को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये देखिए 60 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो कहता है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये तो ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिया हुआ है, 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, ए बी बराबर ज्ञात करना है वाट। ये ए बी हो गया और ये हमारा सी डी मान लेते हैं, है ना। तो माना कि भवन की ऊंचाई ए बी बराबर, 9 नंबर सवाल क्या कहता है? माना कि भवन की ऊंचाई ए बी बराबर x मीटर तथा मीनार की ऊंचाई क्या सी डी बराबर 50 मीटर, ये दिया हुआ है। तो ये जो मीनार है तो ये भाग हमारा पी कहलाएगा और ये बी कहलाएगा। उसी तरह ये भी भाग हमारा पी कहलाता है, लेकिन x मान चुके हैं। तो अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज बी सी डी में। सबसे पहले बी सी डी में ले लेते हैं कितना? 10 60 डिग्री बराबर P बटा B। यहाँ P का मान क्या है? तो सी डी है और B का मान क्या है? तो बी सी है। 60 का मान 1060 का मान √3 होता है, सी डी का मान दिया हुआ 50 मीटर, अब बी सी मालूम नहीं, कुछ नहीं तो 1 कोना को नहीं गुना कर देते हैं। तो क्या हो गया? √3 BC बराबर हमारा क्या हो गया? 50। ये गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। BC बराबर क्या हो जाएगा? 50√3। ये समीकरण 1 ले लीजिए। अगेन में ले लेंगे, दोबारा में हम ले लेते हैं। दोबारा में हमारा क्या है? कहता है समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ क्या है? 10 30 डिग्री बराबर P बटा B। यहाँ P का मान क्या है? तो ए बी है और B का मान क्या है? तो बी सी है। 10 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/√3 होता है। और ए बी का मान हम क्या माने हैं? x माने हैं। और बी सी का मान हमारा क्या है? 50√3 है। क्या है? 50√3। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 के अनुसार। समीकरण 1 के अनुसार देख रहे हैं इतना है, आपको ना को नहीं गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? √3x बराबर 50√3 को अगर गुना, चलिए हम यहाँ देखते हैं क्या है। √3x बराबर 50√3 हो गया। ये गुना में है तो उस पर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। x बार 50/√3 इंटू यहाँ क्या आ गया? √3। तो हमारा 50 बटा क्या हो गया? √3 गुना √3 हो गया, तो 50/3 मीटर हो गया। अब इसी का हम मान में बदल देते हैं तो x बराबर क्या हो गया? 16×3 16/3 मीटर। यही हमारा राइट आंसर हो गया। इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल की ओर देखेंगे। अगला सवाल कहता है 10वां नंबर सवाल आपके कुछ ही देरों में आपके स्क्रीन पर नज़र आएगा। तो आप उस प्रश्न को अच्छी तरह से देखकर समझ लेंगे, प्रश्न को समझ लेंगे, उनके बाद जो हम लोग आगे वीडियो की ओर बढ़ेंगे। चलिए 10वां नंबर सवाल क्या कहता है? 10वां नंबर सवाल को देखते हैं। 10वां नंबर सवाल कहता है, ध्यान दीजिएगा, ये 10वां नंबर सवाल क्या कह रहा है तो ध्यान दीजिएगा। ये 10वां नंबर सवाल को देखते हैं। 10वां नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर एक सड़क है, 80 मीटर चौड़ी है। ये सड़क देख रहे हैं, मान लेते हैं ये सड़क है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है। कितना मीटर है? 80 मीटर, 80 मीटर है। कहता है सड़क की चौड़ाई के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। एक खंभा इधर लगा हुआ है और ये खंभा इधर लगा हुआ है, समान खंभा। मान लेते हैं ये पहला खंभा ए बी और ये दूसरा खंभा सी डी। ये 2 खंभे लगे हुए हैं। आगे कह रहा है कि लगे हुए हैं दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। कोई एक बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ एक बिंदु है, इस बिंदु से यहाँ जो शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और जबकि यहाँ का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है।
एक आ रहा है ये बिंदु सी डी ई बिंदु ई मान लीजिए, ये बिंदु को ई मान लेते हैं है। तो कहता है खंबे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये खंबे की ऊंचाई भी ज्ञात करना है और खंबे से दूरी भी ज्ञात करना है। ये 60 मीटर है, एक खता 60 डिग्री है और कहता खंबे से दूरी ये भी ज्ञात करना है, सी ई भी ज्ञात करना है और ई सी भी ज्ञात करना है और ए बी और सी डी ये भी ज्ञात करना है। तो चलिए माना कि खंबे की ऊंचाई, माना कि खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई ए बी बराबर सी डी कह रहा है दोनों खंबे बराबर है, बराबर x मीटर मान लेते हैं। ये भी x हो गया और ये भी हमारा x हो गया, x मीटर मान लीजिए, है ना। तो यही मान लेते हैं खंबे की ऊंचाई x मीटर है, ए बी और सी डी x मीटर हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो बी सी ज्ञात करना है। तो अब ये मान लीजिए बी ई मान लीजिए, एक बिंदु की दूरी बी ई की दूरी मान लेते हैं, बी ई बराबर मान लीजिए कि x वहाँ माने तो y मान लीजिए, बी ई बराबर क्या हो गया, y हो गया, बी ई बराबर y मीटर मान लिए तथा सी ई क्या हो गया, सी ई बराबर क्या हो गया, तो टोटल 80 है तो 80 माइनस y मीटर हो जाएगा, यही हो गया। हमें यही चीज़ ज्ञात करना है। चलिए समकोण त्रिभुज सबसे पहले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में क्या था 1060 डिग्री बराबर कहता P बटा बी, P का मान क्या है तो ए बी है, अब B का मान क्या है तो बी है। तो चलिए 1060 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है और ए बी का मान कितना माने हैं तो x माने हैं, ए बी का मान माने x है, B का मान y माने हैं, कोना कोनी गुणा कर देते हैं तो x बराबर हमारा क्या हो जाता है, √3y हो जाता है, √3y। ये समीकरण 1 हो गया। अगेन लेते हैं, अगेन दोबारा में लेते हैं, अगेन समकोण त्रिभुज ई सी डी में 10 कितना डिग्री 30 डिग्री, 10 30 डिग्री बराबर P बटा B मान लेते हैं और यहाँ P का मान कितना है तो सी डी है और B का मान कितना है सी ई। तो 10 30 डिग्री का मान 1/√3 हो गया और सी डी का मान क्या है तो x है और इसी का मान क्या है तो 80 माइनस y। चलिए हमारा यहाँ करते हैं तो क्या हो जाएगा, कोरा कोनी गुणा करते हैं, √3x बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस y हो जाएगा। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 में तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा 2 की बात करें अगर, या समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर या 2 में 1 का मान रखने पर, ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान रखने पर रख के देखते हैं, मान रखने पर क्या होता है। देखिए समीकरण 1 है √3x बराबर 80 माइनस y है, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, √3 बराबर 80 माइनस y है। तो यहाँ क्या है, समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, 1 का मान क्या है, x बराबर क्या है तो √3y, तो यहाँ हम रख देंगे √3 इंटू क्या जाएगा, √3y बराबर 80 माइनस y हो जाएगा। तो ये हमारा क्या, √3 इंटू √3 तो क्या हो गया, √9 का वर्गमूल 3y, ये माइनस y इधर आके क्या हो गया प्लस y बराबर 80। तो क्या देख रहे हैं कि 4y बराबर हमारा क्या हो गया 80 हो गया, 4 एकम 4 20 चुका 80। तो y बराबर हमारा क्या निकल गया 20 मीटर। एक बिंदु तो हमारा निकल गया, यही हमारा राइट आंसर हो गया। एक बिंदु बी ई बराबर 20 मीटर निकल चुका। अब दूसरा बिंदु निकालना है सी ई बराबर सी ई जो हमारा क्या है तो सी देखिए हमारा क्या है, सी बराबर क्या है, सी बराबर 80 माइनस वाई। तो 80 माइनस वाई का मान 20 बराबर ये क्या हो गया 60 मीटर हो गया। ये भी हमारा राइट आंसर निकल चुका है। 2 आंसर निकल चुका है। तीसरा आंसर की बात करेंगे। तीसरा आंसर हमें क्या निकालना है तो x निकालना है। तीसरा आंसर क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है तो आप इस तरह से भी x का मान निकाल सकते हैं कि क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, x बराबर √3y
तो x बराबर √3 इंटू क्या है y का मान 20, तो अर्थात x बराबर 20√3 मीटर, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा खंभे की ऊंचाई हो गया, जो राइट आंसर निकल चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।